भारतीय नौसेना आने वाले सालों में और ज्यादा ताकतवर होगी। भारतीय सेना कुछ ऐसा करने जा रही है जिससे पड़ोसी देश नापाक इरादे बनाने से पहले 10 बार सोचने को मजबूर जरूर होंगे। प्रधानमंत्री मोदी का फ्रांस दौरा भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरे पर भारत और फ्रांस के बीच 90,000 करोड़ की डिफेंस डील होने की संभावना है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय नौसेना के लिए 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों के साथ 22 राफेल एमएस और 4 ट्विन सीटर ट्रेनर संस्करणों सहित 26 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन दोनों डील की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान हो सकती है। आपको बता दें कि भारत पहले ही वायुसेना के लिए फ्रांस में 36 राफेल विमान खरीद चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली डीएसी द्वारा प्लेटफॉर्म्स की खरीद के लिए मंजूरी रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में पहला कदम है। इसके बाद वाणिज्यिक शर्तों पर समझौता, मूल्य वार्ता और सुरक्षा पर कैबिनेट समिति से अंतिम मंजूरी मिलेगी। राफेल लड़ाकू जेट की खरीद की बात काफी समय से हो रही थी, लेकिन स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की खरीद की योजना अचानक हुई है। समझा जा सकता है कि नौसेना की घटती पनडुब्बियों की संख्या से इस निर्णय को बढ़ावा मिला है। ये निर्णय संभवतः ये देखते हुए लिया गया है कि प्रोजेक्ट 75I अभी तक शुरू नहीं हुआ है, जिससे पनडुब्बियों की संख्या में और कमी आएगी। प्रोजेक्ट 75I के तहत नौसेना 6 उन्नत डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की खरीद करना चाह रही है और इस परियोजना को रक्षा मंत्रालय के अधिग्रहण से महत्वाकांक्षी रणनीतिक साझेदारी SP मॉडल के तहत संसाधित किया जाएगा। मझगांव डॉक लिमिटेड यानी MDL नौसेना समूह से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के तहत प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण कर रही है। इससे पहले रक्षा खरीद बोर्ड के नौसेना के विमान वाहक के लिए 26 जेट खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी, जो कि MiG-29 KS को अगले कुछ सालों में चरणबद्ध तरीके से हटा दिया जाएगा। जेट की खरीद एक स्टॉप गैप व्यवस्था है। नौसेना के लड़ाकू विमान सौदे के लिए प्रतिस्पर्धा बोइंग के FA-18EF सुपर हॉर्नेट और डसॉल्ट एविएशन के राफेल M के बीच थी, जबकि दोनों लड़ाकू जेट नौसेना की आवश्यकताओं को पूरा करते थे। राफेल M के पास सामान्य पुर्जे और समर्थन थे, क्योंकि राफेल जेट भारतीय वायुसेना द्वारा संचालित होते हैं। नौसेना ने गोवा में अपनी तट आधारित परीक्षण सुविधा में व्यापक प्रदर्शन के बाद राफेल M जेट की खरीद की भी सिफारिश की थी। अगर स्कॉर्पियन पनडुब्बी की बात करें कि आखिर ये है क्या, तो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां फ्रांसीसी नौसेना समूह और स्पेनिश कंपनी नवंतिया द्वारा संयुक्त रूप से विकसित होने वाली पनडुब्बियों की एक कैटेगरी है। ये पनडुब्बी डीजल इलेक्ट्रिक चालित है। स्कॉर्पियन सबसे परिष्कृत पनडुब्बियों में से एक है, जो जहाज और पनडुब्बी को नष्ट कर सकती है, खुफिया जानकारी इकट्ठी कर सकती है, बारूदी सुरंग बिछाने और क्षेत्र की निगरानी सहित कई मिशन को अंजाम देने में भी ये पनडुब्बी सक्षम है। जुलाई 2000 में रूस से खरीदे गए INS सिंधु शास्त्र के बाद से लगभग 2 दशकों में स्कॉर्पियन क्लास नौसेना की पहली आधुनिक पारंपरिक पनडुब्बी श्रृंखला है।